साथ यहाँ मौजूद हैं MQM USA COC के मेंबर कैसर अली भाई, और मैं चाहूँगा कि कैसर भाई गुफ्तगू करें आज के प्रोटेस्ट के हवाले से कि हम यहाँ जो आज एहतजाज करने आए हैं उसकी क्या वजह है। कैसर भाई, आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिए कि आज जो है वो आप यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई, हमारे मोहतरम क़ायद तरीक़ कौम के दरमियान मज़लूम के साथी, हक़ और सच की अलामत, सदाकत, शजाअत, बहादुरी, मेरे क़ायद तरीक़ आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून 2024 बरोज़ हफ्ते का दिन है। आज हमारे प्रोटेस्ट आने का मकसद ये है कि रिपब्लिक बनाना पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे जो कारकुनान हैं, इनके कारकुनान क़ायद तरीक़ से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको 1992 ऑपरेशन से लेके आज तक उठाया जा रहा है। 32 साल हो गए, स्टिल ऑपरेशन जारी है। 25,000 से ज़ायद कारकुनों का कत्लेआम किया गया इस लॉ इन्फोर्समेंट ने, रिबाना पब्लिक ने, और आज तक जारी है। अल्ताफ़ भाई ने हर फोरम पे आवाज़ उठाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अदालतें और जितनी भी है ना लॉ इन्फोर्समेंट, पूरा पाकिस्तान इन फौज ने यरगमाल बनाया हुआ। अभी हाल ही के अंदर 23 मई को जो मई 2024 में फरीदाबाद हैदराबाद में जो सिलेंडर फटा था, उसमें 28 से ज़ायद महाजिर कारकुनान और हमदर्द शहीद हुए हैं, और 8 और 25-50 पूरा खानदान ज़ख्मी हुआ। उसके मुताबिक हमारे कारकुनान वहाँ पर गए हैं और उनकी रात पुरसी के लिए, और उनको नाश्ता देने के लिए, खाना देने के लिए, और उनके धर्म को मरहम रखने के लिए। तो ये रिपब्लिक बनाना पाकिस्तान फ़ौज को ये भी गवाह हुआ कि जो इनकी हमदर्दी हासिल करें, या इनको खाना दें, नाश्ता दें, या उनके घरों पे पंखे लगाएं, पानी पहुँचाएँ और कुछ अनाज पहुँचाएँ। इन्होंने वहाँ से भी कारकुनान को उठा लिया, और उठाने के बाद ईद उल अज़हा का वक्त है, हमारे प्यार को उठा के लेके गए हैदराबाद से, और उनको डेटे आगे तक दी। कोर्ट भी इनकी रखेल बनी हुई है, कोर्टों ने भी आगे के डेटे दे दी। ये नहीं कहा भाई इनका कसूर क्या है, इनको क्यों उठाया आपने। उठाने का कसूर क्या, अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखना, अल्ताफ़ हुसैन के जो वहाँ पे अवाम है उनसे मोहब्बत रखना, उनको सज़ा दी जा रही है अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखने की। 28 वहाँ पे महाजिर शहीद हो गए। ये काम गवर्नमेंट का है, मगर क़ायद तरीक़ के वफ़ा परस्त अनथक रात दिन मेहनत कोशिश कर रहे हैं, उनको हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, मगर ये गद्दार और ये फ़ौज और उनके जो ग़ुलाम बने हुए हैं, रखेल बूट पालिश करने वाले, इनको ये हमदर्दी भी गवार नहीं गुजरी। और ईद उल अज़हा कल है, और उनको जेल में बंद कर दिया बिला वजह। ये 1992 ऑपरेशन आज तक जारी, 32 साल हो गए। मेरे कायद जनाब मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई को 31 साल हो गए एक्साइल में होते हैं, उनके ऊपर मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है। बैन अल्ताफ़ हुसैन, कितने जायद मुकदमात उन्होंने पाकिस्तान में बनाए और इंग्लैंड के अंदर बनाए, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ने। तो ये मुसलसल हमले जारी हैं, और इससे ये समझ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भाई झुक जाएंगे, कतई नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो फ़ौज के आगे लेटे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो NP हो, कोई भी हो, सब फ़ौज के आगे लेटे पड़े हैं। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने इस मुल्क का सोचा, उसकी आवाम को सोचा, इनको पता ये अगर आ गए तो रिफॉर्म करेंगे और करप्ट लोगों को जेल में डालेंगे। बस यही चीज़ है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो 8 साथी इन्होंने पकड़े हैं, 8 से ज़्यादा, और उनको कोर्टों में पेश करें, और उनको ईद उल अज़हा पहले इनको रिहा करें, और जितने भी मिसिंग पर्सन, लापता अफराद है, किसी भी तबके से, पख्तून, दुलोच, महाजिर, सबको बाजियाब करा। ये फ़ौज ने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं इतना ही कहूँगा। जी अल्ताफ़, सदा जी कैसर अली। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। कैसर भाई बता रहे थे कि ये आज का प्रोटेस्ट जो महाजिरों को, MQM के जो वर्कर्स हैं उनको लापता किया जा रहा है, उनकी बाजियाबी के लिए। ये देखें, ये 8 साथी जो हैदराबाद में, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हैदराबाद में ये 8 साथी जो हैं हैदराबाद के मुतासरीन की मदद कर रहे थे। कराची से इनको लापता कर दिया गया अभी रिसेंटली जून के महीने में। बहुत शुक्रिया कैसर भाई।